चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से रत्नासरपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों ने भोजन किया, फिर विश्राम करने लगे। जब नदी किनारे वे दोनों विश्राम कर रहे थे, तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी के समीप पहुंचकर पूछा, हे वाड़िक, तेरी नौकाओं में क्या सामान है? मनी मन यह सोचकर कि दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के विषय में पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया। हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेल और पत्र भरे हुए। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। उधर वह व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशियां समाप्त हो गईं। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं से बेल पत्र और भरे हुए देखे और वह विलाप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वह उसकी मूर्छा दूर हुई, वह पुनः विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। वही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी दंडी साधु को खोजने चल दिए। थोड़ी दूर देर ढूंढने के बाद उन्होंने एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान फिर मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधुओं के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे बाड़िक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की याचना सुनकर दंडी साधु रूप भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल और पत्ते पुनः धन्य धान्य से परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद और सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर व्यापारी ने अपनी नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेज दिया। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती दोनों ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थीं। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी लीलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल दी। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच गई। उनके प्रसाद ग्रहण न करने पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारियों की नौकाओं को उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारियों ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल हो तो उसे क्षमा कर देना। उसी समय बादलों के गरजने की आवाज के साथ आकाशवाणी हुई, हे वाणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही तुम्हारी नौका के साथ साथ दामाद भी नदी में डूब गया है। यदि अभी घर पहुंचकर तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे, डूबी हुई नौकाएं भी जल के ऊपर आ जाएंगी। कलावती ने ऐसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गईं। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी में बाहर निकल आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी की खुशियां फिर से लौट आईं। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को चले गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम